हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता जो है वो कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसी दो वस्तुओं के बीच जो है कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होगा? ऑप्शंस हैं, पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, या पहले की अपेक्षा आधा होगा, या पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसका सही आंसर है पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार, एक पिंड है उसके भार के बारे में पूछा गया है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक हो रहा है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार जो है वह अधिक होता है, इसका क्या कारण है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार अधिक होता है, इसका कारण पूछा जा रहा है, क्या है कारण? तो ऑप्शंस हैं, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, या विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, या ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार जो है अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार जो है उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर WE कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, प्रश्न है लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो है कब अधिक होता है? ऑप्शंस देखते हैं, एक समान वेग से जब ऊपर जाती है लिफ्ट तब होता है, या एक समान वेग से नीचे आ रही होती है लिफ्ट तब होता है, या फिर ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे या नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? अगर हम एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, या फिर उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, या उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा,
या उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, किंतु भार भिन्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जल से भरे गिलास के नीचे जो है दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी को दर्शाती है, या न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, या जड़त्व के गुण को दर्शाती है, या त्वरण को दर्शाती है। तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऐसा जड़त्व के गुण के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद जो है बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर जो है लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? ऐसे में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? इसका सही आंसर है बढ़ जाएगा। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी हुई है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग जो है ऐसे में बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए। प्रश्न है, अगर किसी पिंड का जो वेग है वो दोगुना हो जाए तो क्या होगा? उसका त्वरण दोगुना होगा, या फिर उसका संवेग दोगुना होगा, या उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी? तो किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल जो है एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड मतलब कैसे होंगे? प्रश्न है, एक भारी और एक हल्के पिंड पर, एक भारी पिंड है और एक हल्का पिंड है, इन दोनों पिंडों पर एक समान बल जो है एक ही अवधि के लिए लगे तो फिर क्या असर पड़ेगा उस पिंड पर? एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, या एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है एक समान संवेग से गतिमान होंगे। अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न है, किसी पिंड का अगर वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, दोगुना हो जाएगा, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या 1/4 रह जाएगी? इसका सही आंसर है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में मतलब क्या होता है? प्रश्न है, घड़ी में जब चाबी भरी जाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है उसमें, या दाब ऊर्जा में संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, भू-स्थिर या तुल्यकाली जो उपग्रह हैं के घूर्णन का आवर्तकाल पूछा जा रहा है। प्रश्न है, भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल क्या है इनमें से? 24 घंटे, 30 दिन, या 365 दिन, या निरंतर परिवर्तनशील है? तो भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न, परिक्रमारत अंतरिक्षयान उपग्रह से एक सेव, या फिर इस सेव को पिंड भी हम मान सकते हैं, बाहर छोड़ा जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी की ओर वह गिरेगा, या यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा? तो
परिक्रमागत जो है अंतरिक्ष यान से एक सेव या पिंड बाहर छोड़ा जाएगा तो वह यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। प्रश्न है, समुद्र के पानी का जो घनत्व है वह बढ़ता जाता है, गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है, या फिर गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसकी गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, इस्पात की गेंद जो है पारे पर तैरती है, इसका क्या कारण है। प्रश्न है, इस्पात की जो गेंद है वह पारे पर तैरती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शंस हैं, पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता है, या पारा द्रव रूपी एक धातु ही है, या इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, या इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है, इस्पात की अपेक्षा पारे का जो घनत्व है वो अधिक होता है, इस कारण इस्पात की जो गेंद है वो पारे पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, इसका क्या कारण है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह चढ़ने के दौरान आगे के तरफ जो है वो झुक जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शंस हैं, वो फिसल न जाए इसलिए ऐसा करता है, या फिर चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, या थकान उसे कम हो, या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व या कह सके कि स्थिरता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है। प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, दाब जो है बाह्य दाब के समान ही होता है, या वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, या बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, या सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शंस हैं, द्रव घनत्व मापी के द्वारा, बैरोमापी के द्वारा, आर्द्रता मापी के द्वारा, या ऊंचाई मापी के द्वारा। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है। प्रश्न है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे जो है महसूस नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है। ऑप्शंस हैं, हम इसके अभ्यस्त हैं, या हमारे शरीर की अस्थियां इतने मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं, या हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है, या हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो शरीर में जो है रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण जो है हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस जो है नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा। कोई पिंड है, इसका अधिकतम भार कहाँ पर होगा। वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, या निर्वात में होगा। तो किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वह निर्वात में होगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार जो है स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्न है, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल जो है निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, वायु उत्प्लावन के आधार पर, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा, या बर्नौली प्रमेय के द्वारा। तो इसका सही आंसर है बर्नौली प्रमेय के द्वारा। अगला प्रश्न, पारे की दो बूंदों को संपर्क में जो है लाने पर वे मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका क्या कारण है।
ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूनतम आयतन बनाए रखने के लिए ऐसा हो रहा है, या अधिकतम पृष्ठीय तनाव बनाए रखने के लिए, या न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, या अधिकतम आयतन बनाए रखने के लिए। तो पानी की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाए रखना है। तो ये थे आज के साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।